फिल्म मैं अटल हूँ रिलीज हो चुकी है। ये कोई सामान्य फिल्म नहीं है। ये फिल्म है एक ऐसी शख्सियत की जिसने इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हृदय से एक कवि भी थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म की नहीं बल्कि उन शख्सियत की करेंगे जिन पर बेस्ड है ये फिल्म। बात होगी उनके कुछ ऐसे फैसलों पर जिन्होंने भारत में नए युग का सूत्रपात किया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। 11 मई 1998 सोमवार का दिन, राजस्थान स्थित पोखरण, चिलचिलाती गर्मी का मौसम, थार की उड़ती रेत किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। दोपहर के ठीक 3:45 पर एक के बाद एक 3 जोरदार धमाके हुए। धमाकों से पोखरण की रेतीली धरती कांप उठी। कुछ ही देर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण संपन्न कर लिया है और अब भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसके बाद पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया। अमेरिका सहित सारे देश हैरान थे कि आखिर बिना किसी को कानों कान खबर हुए भारत ने ये सब कैसे कर लिया। देखते ही देखते अमेरिका सहित तमाम देशों ने भारत पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। उन्हें लगा कि भारत डर जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन अफसोस वो भूल गए थे कि भारत की कमान इस समय एक ऐसे शख्स के हाथों में थी जो अद्भुत था, अप्रतिम था, अदम्य था, अटूट था, क्योंकि वो अटल था। तमाम सवालों के जवाब में वाजपेयी जी ने सदन में यही कहा कि ये बदला हुआ भारत है जो दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है। ये किसी प्रतिबंध से झुकेगा नहीं और शांति व सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। यानी अब यह दुनिया के सामने एकदम साफ और स्पष्ट था कि वो अब भारत को पुराना भारत समझने की गलती कतई ना करे। 4 अक्टूबर 1977 न्यूयॉर्क, अमेरिका। मौका संयुक्त राष्ट्र की 32वीं महासभा का। महासभा में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद थे तत्कालीन जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। महासभा में ये उनका पहला संबोधन होने वाला था। वाजपेयी जी मंच पर पहुंचे और संबोधन शुरू करते हुए कहा, मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। इतना बोलते ही उन्होंने एक इतिहास रच दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से आज पहली बार देश की राजभाषा हिंदी गूंजी थी। वाजपेयी जी के 43 मिनट के संबोधन के दौरान हिंदी पूरे आन बान और शान से पूरी दुनिया में अपना रुआब बढ़ाती रही। वाजपेयी जी ने अपने संबोधन के जरिए न केवल समकालीन मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा बल्कि इस अवसर का प्रयोग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिया गया उनका ये भाषण उनके पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे प्रभावशाली और यादगार संबोधनों में गिना जाता है। वाजपेयी जी की ख्वाहिश थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति कायम हो। भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा इसी मकसद से शुरू की गई थी। वाजपेयी जी इतने उत्साहित थे कि पहली बस से वो खुद लाहौर गए। उन्हें लगा कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को नए आयाम देगी, लेकिन वो गलत थे। अमन चैन की नई उम्मीदें लिए वो अपने वतन तो लौटे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान पीठ पीछे खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। मई 1999 में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सेनाओं ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद भारतीय सेना ने जांबाजी और बहादुरी की ऐसी मिसाल लिखी जो युगों युगों तक याद की जाएगी। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने एक बार फिर से तिरंगा फहरा दिया, लेकिन किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने के लिए जितनी जरूरी सेना के जवानों की जांबाजी और बहादुरी है उतनी ही जरूरी है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कारगिल में घुसपैठ की खबर मिलते ही वाजपेयी जी गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने फौरन नवाज शरीफ को फोन मिलाया और कहा, नवाज साहब ये आपने क्या किया। फरवरी में लाहौर में 21 तोपों की सलामी दिए जाने के बाद उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। भारतीय सेना चाहती थी कि इस बार लड़ाई आर पार की हो, लेकिन इस पर आखिरी फैसला दिल्ली से होना था। आनन फानन वाजपेयी जी ने मीटिंग बुला ली जिसमें सेना को फ्री हैंड दे दिया गया और फिर शुरू हुआ पाकिस्तानी सेना को घुटनों के बल ला देने वाला
ऑपरेशन विजय। इस युद्ध के दौर में वाजपेयी जी का मानवीय चेहरा भी उभर कर सामने आया। वो जानते थे कि इस युद्ध में जवान शहीद भी होंगे। उन्होंने आदेश जारी किए कि जो भी जवान या अफसर चोटी पर शहीद होगा, उसका शव उसके घर तक जरूर पहुंचाया जाए। तब से लेकर आज तक हर शहीद का शव उसके घर तक जरूर पहुंचाया जाता है। संसद में एक भाषण के दौरान अटल जी ने कारगिल युद्ध का जिक्र एक कविता के जरिए किया था। धमकी देहात के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे हम मत समझो। 24 अक्टूबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और ऐतिहासिक योजना का ऐलान किया। देश की दशा और दिशा बदलने वाली इस योजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसका उद्देश्य सिर्फ शहरों को आपस में जोड़ना नहीं, बल्कि भारत को आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी छलांग देने का था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ना था। ये भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना होने वाली थी, जिसकी कुल लंबाई थी 5,846 किलोमीटर। आज हम देश में सड़कों का जो जाल देख पा रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं वाजपेयी जी की दूरदृष्टि ही जिम्मेदार है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता में रहते हुए तो अपने फैसलों से देश को नई ऊंचाइयां बख्शी ही, विपक्ष में रहते हुए भी वो देश हित में ही सोचते रहे। 31 मई 1996 में विश्वास मत के दौरान सदन में दिया गया उनका भाषण भारतीय लोकतंत्र में हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनके ये शब्द इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि रहा। अटल बिहारी वाजपेयी को 27 मार्च 2015 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिल्म मैं अटल हूं में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाने का अवसर बॉलीवुड में सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक पंकज त्रिपाठी को मिला है। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को पर्दे पर उतारना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पंकज त्रिपाठी हर बार की तरह इस बार भी कामयाब होंगे। भारत माँ के ऐसे अमर सपूतों की कहानियां पर्दे पर देखना निश्चित रूप से इस पीढ़ी के लिए एक सुखद अनुभव होगा। आखिर में उन्हीं की पंक्तियों के साथ उन्हें शत शत नमन। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।